हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। इसी वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे ना आप लोग। और बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, सर क्या पढ़ना है, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बता दे, कुछ ऐसा चैप्टर बता दे जिसको पढ़ के हम अच्छा नंबर ला सकें। वैसे देखिए, अभी ये वीडियो केवल साइंस के लिए है, तो इसको देखिए और समझिए और फिर कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर मैथ के लिए भी बता दीजिए, सोशल साइंस के लिए बता दीजिए और जो लैंग्वेज है उसके लिए बता दीजिए। तो मैं ज़रूर अपनी पूरी कोशिश करूँगा। ये वीडियो बहुत ही छानबीन कर बनाया गया है। हम यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं, कोई एविडेंस नहीं देंगे। मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, मुझे एविडेंस देने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास क्वेश्चन बैंक है, आप देख लीजिए। बिहार बोर्ड में जो ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक निकलता है उसमें बहुत अच्छे तरीके से अरेंज किया गया है कि 2024 में किस चैप्टर किस मतलब विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा, सब्जेक्टिव नंबर। जैसे फिजिक्स से, जैसे मान लीजिए साइंस का फिजिक्स से 2024 में कितना पूछा, 25 में कितना पूछा, 26 में कितना पूछेगा तो खैर मैं बताऊंगा। 23 में, 24 में, 25 में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में आप देख सकते हैं। तो उन्हीं का छानबीन करके यहाँ पे निचोड़ लाया गया है। आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि साइंस में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है आपको, जिसे पढ़ करके सब्जेक्टिव का आपका टेंशन खत्म हो जाएगा और अच्छा नंबर ला सकते हैं, जिसको कहते हैं ना एडवांस नहीं, स्मार्ट स्टडी करना। देखिए आपको मालूम है बच्चों, हमारे साइंस में कितना सारा सब्जेक्ट है भाई। फिजिक्स में कम से कम मोटा मोटी देखा जाए फिजिक्स में 5 सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री में 5 सब्जेक्ट है और बायोलॉजी में 5 सब्जेक्ट है। मोटा मोटी है ना 15 सब्जेक्ट। बाकी और भी ऊर्जा वगैरह भी और अलग अलग पर्यावरण ऊर्जा 15 मोटा मोटी। अगर मैं इसमें से 6 माइनस कर दूं, 9 को ही रखूं तो क्या कैसा रहेगा। 6 सब्जेक्ट को माइनस कर देते हैं और 9 ही सब्जेक्ट को पढ़ना है आपको। तो आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कितना, कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ना है आपको, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस सब्जेक्ट का कितना पढ़ना है। उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, उसी से ज़्यादा आएगा। दूसरी बात यह बच्चों, आपको पता है कि हमारे बिहार बोर्ड में जो 40 नंबर का सब्जेक्टिव है ना, साइंस में कितना है 40 नंबर का सब्जेक्टिव है। इसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है। अभी हम बात करेंगे लघुतर प्रश्न का। सबसे बड़ी बात क्या है, सब में 8 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन एक्चुअल में हमको 4 ही क्वेश्चन बनाना होता है। कितना क्वेश्चन, सबसे 4 क्वेश्चन बनाना होता है। फिजिक्स से भी 4 क्वेश्चन बनाना है, केमिस्ट्री से भी 4, बायोलॉजी से 4। अब जो फिजिक्स का जो 8 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन 100% आ रहा है, हर चैप्टर से। कुछ ऐसा चैप्टर है जिसमें 2 क्वेश्चन, जिससे 3 क्वेश्चन बन जा रहा है, जिससे 1 क्वेश्चन बन रहा। कुछ चैप्टर ऐसा जिसे बन ही नहीं रहा है ना। तो पिछले 4-5 सालों में जो आप एग्जाम का जो रहा है, स्टेटस जो रहा है, उसी से पूरी बातें हम यहाँ पे निकाल कर लाए हैं। ठीक है, तो हमें कैसे पढ़ना है, तो क्यों हमें, जैसे कि 8 क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आ रहा, और सपोर्टेड मानते कि साइंस फिजिक्स में 8 चैप्टर है और 8 चैप्टर से एक एक नंबर का आ रहा, 8 क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन बनाना हमको 4 ही। तो हम 8 को चैप्टर काहे को पढ़ेंगे भाई, 4 ही चैप्टर पढ़ लेंगे। ठीक है ना, यही मैं समझाने वाला हमको कि हमारे पास चैप्टर बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमको देखना कि ज़्यादा क्वेश्चन किससे किससे आ रहा है, जिसको पढ़ ले तो हमारा 4 तो बन जाए ना। हमको एग्जाम में 4 ही बनाना है, 5, 6, 7 नहीं बनाना है, 4 ही बनाना है। ठीक है ना। चलिए, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आप लोग, आज आपको मिलेगा मौका। देखिए पहली यहाँ पे है केमिस्ट्री का है, दीर्घ की बात करेंगे, केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में 3 चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों चैप्टर पे कमांड बना लीजिए बच्चों। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, मानव नेत्र और विद्युत धारा। अब सब्जेक्टिव जो 2 नंबर का सवाल आता है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, लघुत्तर प्रश्न है। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन जो चैप्टर है, उससे 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, चाहे 1 चाहे 2। 100% लिख लीजिए इसको, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो फिर याद कीजिएगा। मानव नेत्र से 1 से 2 क्वेश्चन, चाहे 1 बनेगा या 2 बनेगा। कभी कभी एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछ लिया, कभी 1 पूछा, ऐसा। और विद्युत धारा से भी 1 से 2 क्वेश्चन बनेगा। यही 3 चैप्टर आपको पढ़ना है। हालांकि इसके आगे और भी है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है ना, और भी है, लेकिन आपको स्मार्ट स्टडी करना है तो भाई इसको पढ़ लो। इतना को 3 को कैप्चर कर लो, इनफ है। बात कर ले दीर्घ। सर दीर्घ से किससे सवाल पूछेगा, तो दीर्घ से एक आध सवाल इससे पूछेगा। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन से 1 सवाल आ सकता है, 1 सवाल। मानव नेत्र से भी 1 सवाल आता है,
दृष्टि दोष किसे कहते हैं, फिर कितने प्रकार के होते हैं, ये सब एक सवाल आ सकता है। और विद्युत धारा से सिद्ध करने वाला, विद्युत धारा से ओम का नियम सिद्ध कर सत्यापन कर, ये सब सवाल आ सकता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से भी आ सकता है, मोटर या जनरेटर। लॉन्ग में एक एक सवाल कहीं से बन सकता है, इसका कोई ये आधार नहीं है। मैं देख रहा हूँ कहीं पूछ रहा, कभी नहीं पूछ रहा, कभी पूछ रहा, कभी नहीं पूछ रहा। तो लॉन्ग में क्या है, जो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है उसको आप सब चैप्टर का एक एक दो दो क्वेश्चन को आपको याद कर लेना इंपॉर्टेंट। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ना, ये तो 5 नंबर का एक ठो है और यहाँ पे 8 नंबर का, ठीक है। तो ये बहुत वजनदार है ये, तो आप 3 चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा। उसी तरह बात करते हैं केमिस्ट्री के बच्चों। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आम्ल क्षार लवण में मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल में 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी आ रहा है, 2 या 3। तो आप 2 ही को रखो कि 2 कंपलसरी 2 क्वेश्चन आएगा आम्ल क्षार लवण से। और धातु अधातु से 1 से 2 क्वेश्चन। तो अगर 1 क्वेश्चन इससे आता है, 2 इससे आता है, 1 इससे आता है, 4 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आगे भी है कार्बन, उसके यौगिक, उससे आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, उतना टेंशन मत लीजिए। और आवर्त सारणी, उससे भी आ सकता, नहीं भी आ सकता। लेकिन इन तीनों में से क्वेश्चन 100% आएगा, 100% लिख के बता रहा हूं आएगा। तो आप कम से कम इन तीनों को स्ट्रॉन्ग कर लो भाई, मजबूत कर लो, एग्जाम में आए तो छूटे नहीं। अब दीर्घ की बात कर लेता हूं बच्चों इसमें। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से दीर्घ में एक आध क्वेश्चन पूछ सकता है। वो क्वेश्चन क्या है भाई, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, कितने, इस समीकरण में क्या क्या चीज़ निकलता है, उत्पन्न होता है, एक है ना, एक सवाल पूछा था कभी कभी, बहुत कम पूछा था। अम्ल क्षार लवण से बहुत ज़्यादा चांस है 1 क्वेश्चन बनेगा, और धातु अधातु से 1 क्वेश्चन बनने का चांस है। धातु अधातु से क्या चांस बनने का है कि धातु अधातु में अंतर, रासायनिक अंतर, भौतिक अंतर। अम्ल क्षार लवण से 1 क्वेश्चन बनने का चांस ऐसा है कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, प्रक्रिया बताइए, या खाने वाला सोडा कैसे बनता है, इसका उपयोग क्या होता है, इस टाइप से, ठीक है ना। और लॉन्ग में कार्बन उसके यौगिक से लॉन्ग 1 सवाल बन सकता है ना। एक सवाल उससे देख रहा हूँ कि आ जा रहा है, जैसे हो सकता आयुपेशी नाम निकालने दे दे, या समजातीय श्रेणी क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्ग में आप जिससे बनता है वो आप देख लीजिएगा, बाकी इसको आप जरूर ध्यान से, अगर आप इन 3 को भी कैप्चर कर लिया प्यारे बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी तो भाई हद कर दिया, भाई हद कर दिया है। आप जैव प्रक्रम को पढ़ लीजिए, 100% लिख लीजिए, 3 क्वेश्चन तो रहेगा एग्जाम में। पिछले 3-4 सालों में देख रहे कहीं कभी 3 क्वेश्चन, कभी 4 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन, कभी 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। और उसी के पिछले सालों से ही हमने डाटा निकाला भाई, ठीक है ना। हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ी हो सकता है, हो सकता है 2 ही सवाल पूछे, लेकिन हम जो बता रहे हैं ना वो पिछले साल के ही डाटा से बता रहे हैं। तो जैव प्रक्रम को बहुत ध्यान से पढ़ना है, 3 से 4 क्वेश्चन बन सकता है। और नियंत्रण समन्वय से 1 क्वेश्चन बन सकता है। जैव जीव जनन कैसे कर सकते हैं, इससे 100% 1 क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा, इससे कह नहीं सकते हैं, लेकिन इससे 3 क्वेश्चन, इससे 1 क्वेश्चन बनेगा। तो कम से कम चलो 3 चैप्टर को आपको ध्यान से इसमें पढ़ना है, ओके। और दीर्घ की बात करें तो जैव प्रक्रम से 1 क्वेश्चन दीर्घ से आता है, सिद्ध करें कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है उसके लिए सत्यापन करने के लिए आता है, वो आ सकता है। समन्वय नियंत्रण से 1 क्वेश्चन बनता है, न्यूरॉन वाला, न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन की क्रिया विधि बहुत दिन से नहीं पूछा है, बहुत साल से नहीं पूछा, ये तो हो सकता है पूछ ले इस बार, पिछले 4-5 साल से नहीं, 2-3 साल से नहीं पूछ रहा है, हालांकि बहुत बार पूछा भी है, लेकिन 2-3 साल से नहीं पूछ रहा है, तो हो सकता ये टपक जाए, ठीक है ना। जीव जनन कैसे करते हैं, इसमें से मे भी एक क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग में कह नहीं सकता हूँ। और जो आपका है इसके बाद और है ना, क्या कहते हैं उसको, आनुवांशिकता जैव विकास, वो शायद उससे सब्जेक्टिव लॉन्ग मुश्किल है हमको लगता है, देख लीजिएगा। लेकिन आप कम से कम 3 चैप्टर तो मोटा मोटी निकल गया भाई, कम से कम फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, शुरू का 3-3 चैप्टर भी अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि आपके एग्जाम में हर चैप्टर से 1 ना 1 क्वेश्चन तो बनेगा। तो भाई 3 चैप्टर भी कंप्लीट कर ले तो 3 क्वेश्चन तो कंफर्म है, 3 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाने वाला है भाई, 3 क्वेश्चन तो 100% है। लेकिन किसी किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन भी पूछ रहा है तो बन जाएगा 4, है ना। 3 चैप्टर में से तो कोई चैप्टर जरूर होगा जिसमें से 2 क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, 100% आएगा, आपको याद करना है, ठीक है ना। और बात कर ले ऑब्जेक्टिव के, सर ऑब्जेक्टिव बता दीजिए। तो देखिए ऑब्जेक्टिव का कोई माँ बाप नहीं है,
कहीं भी सवाल आ सकता है, किताब के कहीं से किसी पन्ने से भी सवाल ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। लेकिन इतनी बात जरूर करेंगे बच्चों, आपके पास क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बैंक वाला क्वेश्चन को याद कर लीजिए। अगर आपने क्वेश्चन बैंक को रट किया ऑब्जेक्टिव, तो डेफिनेटली बता रहा हूँ 50 से 60 क्वेश्चन केवल इसी से आएगा। 50 से 60 क्वेश्चन, 15-20 को नया नया रहेगा, लेकिन 50-60 क्वेश्चन इसी में से रहेगा। और आपको बनाना कितना है? 40। हो गया? टेंशन खत्म हो गया क्या? यही मुझे बताना था इस वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसी तरीके से आपको साइंस, सोशल का, मैथ्स का और कोई लैंग्वेज का चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। और आज से इन 3 चैप्टरों पे कमांड बना लो। 100% बता रहा हूँ, यही है स्मार्ट स्टडी करने का तरीका। और ऐसा नहीं कि चौथा चैप्टर आप नहीं पढ़िएगा, पढ़ भी कीजिएगा, है ना, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। लेकिन 3 पे एकदम 100% कमांड बना लो भाई, कि कहीं छूटना नहीं मांगता है, एकदम आए तो बन जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप इन तीनों को फॉलो करोगे और अपनी तरक्की में 4 चांद लगाओगे। तो चलिए ना, मेरे वीडियो में भी 4 चांद लगा दीजिए एक लाइक करके, और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो ये हमारा मोबाइल नंबर है, इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी पेड कोर्स भी हमारा चल रहा है, जुनून बैच वगैरह, तो आप इस पर कॉल करके कॉन्टेक्ट करके हमारे पेड बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। तो मैसेज कीजिएगा, सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा पेड कोर्स का। ओके, बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। क्लास 10th के लिए अभी 10th के लिए फेस्टिवल ऑफर चल रहा है। 499 वाला बैच को अभी मैंने 399 कर दिया है, जुनून बैच, जिसमें सारा सब्जेक्ट आपको गेस क्वेश्चन के साथ साथ सब मिलेगा। और मेरा इस बार का गेस क्वेश्चन इसी आधारित पर रहेगा, जो मैं बता रहा हूँ इसी आधारित पर रहेगा। इसी तीनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसमें, ठीक है ना। तो इस स्ट्रेटजी को अपनाइए और उम्मीद करते हैं कि आपको इस बार एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगा। इंशाल्लाह इस वीडियो को बहुत काम आएगा, आप लोग को बहुत काम आएगा वीडियो। लास्ट कर दे वीडियो को। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।